आप सभी का द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत तेजी से बदलती जा रही है। यहां दिन नहीं बल्कि घंटों के आधार पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं और जो सोशल फैब्रिक पॉलिटिक्स का है उत्तर प्रदेश में, उसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन के नए लक्षण दिखाई देते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो यूपी का एक मजबूत राजनीतिक गढ़ है, जहां की 120 असेंबली सीटें और 20 पार्लियामेंट्री सीटों वाले इस क्षेत्र में राजनीति दिनों दिन बदलती जा रही है। ये एक बेहद ताकतवर राजनीतिक इलाका है और इस इलाके के जरिए ही उत्तर प्रदेश और लखनऊ में लोग हुकूमत करते हैं। इन दिनों यहाँ पर एक नया राजनीतिक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिस पर आज हम सब यहाँ पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। किसान आंदोलन के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आ रहा है, हमें इस बदलाव के राजनीति को समझना होगा, इसके सामाजिक प्रभाव पर भी चर्चा करनी होगी और ये समझना पड़ेगा कि ये किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में और विशेष तौर पर पश्चिम की प्रकार से परिवर्तित कर रहा है, किस प्रकार से बदल रहा है और नरेशन किस तरह से चेंज हो रहे हैं। एक नरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी के लिए था, उसमें किस प्रकार से अचानक बदलाव आ रहे हैं। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि जो किसान आंदोलन लगभग मृतप्राय हो गया था, खत्म हो रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार की एक गलती ने इसको जिंदा कर दिया, बल्कि इसको बेहद ताकतवर बना दिया। अब ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गया है। न उगल पा रहे हैं, न निगल पा रहे हैं। गलती किसकी रही? यूपी सरकार की हैंडलिंग। वरना ये आंदोलन कब का समाप्त हो चुका होता, 26 जनवरी की घटना के बाद। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पश्चिम में एक ट्रेंड शुरू हुआ पॉलिटिकली, किसान महापंचायत का। यह ट्रेंड किसने शुरू किया? राष्ट्रीय लोकदल ने शुरू किया, जयंत चौधरी ने शुरू किया। वो उन हर विधानसभा सीटों पे पहुंच रहे हैं, जिलों में नहीं, विधानसभा सीटों पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनकी पार्टी का कभी भी कोई भी जनाधार रहा है या उनकी पार्टी लड़ते हुए दिखाई दे रही है। वो हर उस विधानसभा क्षेत्र में, तहसील में पहुंच रहे हैं और किसानों के बीच खेती से जुड़े इन 3 कानूनों के खिलाफ एक अलख जगाए हुए हैं, एक मूवमेंट चला रहे हैं, एक आंदोलन चला रहे हैं। यह आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन से सर्वथा अलग है और यह एक राजनीतिक आंदोलन है जो चलाया जा रहा है। अब तक 17 से ज़्यादा बड़ी किसान महापंचायतों को एड्रेस कर चुके हैं जयंत चौधरी, और उनकी हर सभा में जो भीड़ आ रही है, जो किसान आ रहे हैं, और जो सोशल फैब्रिक मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान टूट गया था जाट गुर्जर मुस्लिम का, वो वापस जोड़ने की कोशिश चल रही है। इसमें कितनी राजनीतिक सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, ये चुनाव के वक्त पता चलेगा। लेकिन उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़ ये बताती है कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान बिल्कुल नहीं होगी। अब आ जाइए सेकंड प्लेयर, प्रियंका गांधी कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिशों में लगातार लगी हुई हैं। अब उनको कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये अलग विषय है, लेकिन प्रियंका गांधी भी 2 किसान महापंचायतों को संबोधित कर चुकी हैं। आने वाले दिनों में उनके और भी कार्यक्रम बागपत और मथुरा मुजफ्फरनगर की तरफ लगने वाले हैं। वो भी कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस को इस किसान आंदोलन या किसान अनरेस्ट के जरिए कांग्रेस को पश्चिम में खड़ा करने की कोशिश कर लें। कामयाबी कितनी मिलती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश इस आंदोलन के जरिए अपनी अपनी राजनीति को मजबूत करने की जरूर है। और वैसे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करती, कोई छोड़ती नहीं है, सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। उनके लिए कोई भी मौका कोई मौका नहीं होता और बेमौके उनके लिए बहुत मौके होते हैं। इसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, तो उनको इससे अलग करके देखिए। अब एक तीसरे प्लेयर की एंट्री हो रही है जो थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। जनाब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी सुप्रीमो हैं। अब तक यह माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ संजय सिंह ही उत्तर प्रदेश में खेल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में संजय सिंह उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव के वक्त केजरीवाल की एंट्री होगी, ऐसा मीडिया के लोगों का और पॉलिटिकल पंडितों का आकलन था, मीडिया वालों का। लेकिन जैसे ही वह हवा बदलती हुई दिखी, जैसे ही अरविंद केजरीवाल को लगा कि यह माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल है, खिलाफ जा रहा है, स्पेशली किसानों के क्षेत्र में, विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और यह इलाका भौगोलिक तौर पर दिल्ली से सटा हुआ भी है, तो क्यों न चल के मौके का फायदा उठा लिया जाए।
तो अब तक राजनीतिक दल किसान आंदोलन में सीधी एंट्री करने से बच रहे थे। बट अरविंद केजरीवाल ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि 28 फरवरी को मेरठ में वो एक बड़ी किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे और किसानों के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखेंगे, इस आंदोलन को गति देंगे। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि बीजेपी और केंद्रीय हुकूमत को ये गलतफहमी थी, उत्तर प्रदेश सरकार को महा गलतफहमी थी कि ये आंदोलन को खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं होने वाला आंदोलन है। यह आंदोलन को और ताकतवर कर दिया गया है। इस आंदोलन को अब अपोजिशन ने स्ट्रांग कर दिया है, बैकअप सपोर्ट भी दिया है और इसका वो राजनीतिक लाभ भी लेंगे। और आज तक देश में जितने भी आंदोलन बड़े हुए हैं सबका कोई ना कोई राजनीतिक फायदा उठाया गया है, ऐसा इतिहास है इस देश का। लिहाजा अगर अपोजिशन इस आंदोलन का फायदा उठाने आ रहा है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात इस मौके का फायदा उठाने वाले प्लेयर कौन कौन से हैं, उनकी राजनीति को समझने का है कि वो यूपी को किस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं। अब इसमें अगर कोई चक्रव्यूह में घिर गया है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के नेता अपने ही लोगों को समझाने में नाकाम हैं कि खेती से जुड़े 3 कानून के फायदे क्या हैं। जो बाल्यानों की सबसे बड़ी खाप है वही संजीव बलियान के खिलाफ खड़ी हुई है। जाटों के जितने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी को मुंह छुपाए घूम रहे हैं अपने क्षेत्रों में, सार्वजनिक मीटिंगें नहीं कर पा रहे हैं। यह बात आपको नहीं बताई गई होगी। वो या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें भी पत्रकारों से झगड़ा करते हैं और या बंद कमरे में बैठकें करते हैं। कितने बड़े बड़े ताकतवर नेता हैं बीजेपी के पास, यशस्वियों की फौज है। संजीव बलियान, भूपेंद्र चौधरी, सुरेश राणा, चौधरी लक्ष्मी नारायण, जाटों के अपने को सुप्रीमो बताते हैं वो लोग, अशोक कटारिया, अश्वनी त्यागी, ये सब कहाँ हैं कुछ नहीं पता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि मामला गड़बड़ है। इसीलिए आज जेपी नड्डा ने, अभी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जेपी नड्डा इस वक्त उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अपनी पार्टी के नेताओं को, किसान नेताओं को दिल्ली बुला रखा है, ये जानने कि ये माहौल खराब क्यों होता जा रहा है, इसको ठीक कैसे किया जाए। तो केंद्रीय नेतृत्व की बीजेपी को ये चिंता है और उनको समझ में आ रहा है कि नुकसान का स्तर कितना बड़ा है और अगर अपोजिशन ग्राउंड को हिट कर रहा है वो भी ताकतवर तरीके से, तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत अलार्मिंग बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने समाजवादी पार्टी के बारे में चर्चा क्यों नहीं की, कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ न करके भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक वफादार एलाई राष्ट्रीय लोकदल लगातार ग्राउंड में है और समाजवादी पार्टी उनका बैकअप है। रिसोर्सेज मोबिलाइज समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहा है और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को आरएलडी की सीटों के जरिए होगा, क्योंकि ये दोनों गठबंधन में है। आरएलडी अगर बढ़ेगी तो उसका डायरेक्ट फायदा अगर कोई उठाएगा तो वो समाजवादी पार्टी, बिना हींग फिटकरी के इनका काम हो रहा है। तो राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार से बदल रही हैं उसका एक संक्षेप में मैंने आपके समक्ष एक परिदृश्य प्रस्तुत करने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट आप सुने, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे खोलता हूं। आज बहुत बड़ा संकट है, जिस तरह के कानून थोपे जा रहे हैं इससे पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। किसान को तो आज भी भाव नहीं मिलता, कल भी नहीं मिलेगा। किसान के कोई फायदे के लिए कानून नहीं है, चंद पूंजीपतियों के लिए बनाए गए, किसान का नाम इस पे थोपा जा रहा है। तीनों कानून किसान के लिए नहीं बनाए गए, ये इनके पूंजीपति मित्रों के लिए बनाए गए हैं। चाहे कुछ भी हो, बड़े से बड़े सरकारी उद्योग न हो, वो सब 2-3 जनों को बिक रहे हैं। इन कानूनों को रद्द कीजिए। जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनका आदर कीजिए। 200 किसान इस देश के अंदर शहीद हो गए और प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, किसानों के लिए 2 मिनट की संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आंदोलन जीवी कह के आंदोलनकारियों का, उन शहीद किसानों का मजाक उड़ा। तो आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं। भारतीय जनता पार्टी से अमित पुरी मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस से हैं, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से हैं,
आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान यूनियन के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन है, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का।